इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग। सो आई होप आपने डिसीजन के बारे में तो सुना होगा, डिसीजन है क्या। हेलो एवरीवन, माय नेम इज जुल्फिकार एंड वेलकम टू कोड विद भाई। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आखिर डिसीजन मेकिंग है क्या और उसके ब्रांचिंग क्या है सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में। तो इससे पहले मैं एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ मैं कि डिसीजन होता क्या है, जो हमें लेना है या फिर कोई डिसीजन लेना है या नहीं लेना है, राइट। यही होता है ना डिसीजन में। एग्जांपल में यदि मैं रियल लाइफ की यदि मैं बात करूँ रियल टाइम की, तो एक मैरिज पर्सन है, एक कोई पर्सन है, वो चाहता है यस या नो। 1 मिनट, 1 मिनट, सॉरी गाइज। जैसे कि कोई पर्सन है, अब वो चाहता है कि आउट ऑफ इंडिया जाएगा। उसने एक डिसीजन लिया है, यदि वो जाएगा तो घूमेगा, राइट। यदि वो जाएगा तो घूमेगा और नहीं जाएगा तो नहीं घूमेगा। ये हमारा एक डिसीजन हो गया, एक डिसीजन बना है, ठीक है। और उसके ब्रांचिंग, अब जो हम इसमें हम पढ़ेंगे वो क्या क्या पढ़ेंगे हम देख लेते हैं। पहले कि इसमें 4 स्टेटमेंट हम इसमें कवर करेंगे जो हर एक कंडीशन डिसीजन में आती है। जितने भी जो हमारी कंडीशन होती है इसी के थ्रू ये थ्रो करता है। एग्जाम्पल में इसे बताऊँ तो पहला इफ़ स्टेटमेंट हम देखेंगे, इफ़ स्टेटमेंट करेंगे, क्लियर करेंगे। स्विच स्टेटमेंट, कंडीशनल ऑपरेटर्स स्टेटमेंट एंड गो टू स्टेटमेंट हम क्लियर करेंगे। तो इस वीडियो में हम सिर्फ इफ़ स्टेटमेंट के थ्रू इफ़ स्टेटमेंट का हम सिर्फ प्रोग्राम करेंगे और बाकी हम अगले वीडियो में देखेंगे। वेल, इफ़ स्टेटमेंट के अंदर कई सारे ऐसे स्टेटमेंट हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज मैं टर्बो C++ मैंने ओपन कर लिया है, तो टाइम लगेगा ऐसे। चलो स्टार्ट हो जाओ। चलो ये हमारा स्टार्ट हो गया। चलो हाँ, अब जैसे मैं बता रहा था अभी इफ़ स्टेटमेंट की बात चल रही थी। चलो मैं इसी के अंदर मैं अपना प्रोग्राम बना लेता हूँ। चलो दूसरा फाइल बना लेता हूँ मैं। एक मैं न्यू फाइल बनाया, अब उसका मैंने सेव कर लिया। मैंने सेव करा इसको स्टेटमेंट state.cpp के नाम से, ओके। तो मेरी ये सेव हो चुकी है। अब चलते हैं अपने एक प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था इफ़ स्टेटमेंट का हम यूज़ करेंगे, ओके। तो हैश इंक्लूड studio.h हैश इंक्लूड conio.h। अभी जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ फिलहाल वैसे वैसे करते हैं, ओके। चलो अब प्रोग्राम, अब क्या चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि यदि होगा यदि नहीं होगा, यानी कि मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ ऊपर में कि किसके ऊपर मुझे करना है मुझे यार। हाँ, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे 10 बॉयज़ चाहिए, 10 बॉयज़ जिसकी वेट एंड हाइट मुझे चाहिए, जिसकी वेट एंड हाइट मुझे चाहिए। मैं ऐसे सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, ओके। जिसकी मुझे हाइट एंड वेट चाहिए, लेस देन होना चाहिए किससे कितना, ओके। तो मैं देख लूँगा, अभी थोड़ा ध्यान में नहीं आया कि कितना से कितना करूँगा मैं। तो मैंने इस कमेंट को क्लोज कर दिया मैंने। चलो अब चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। तो मैंने इंटीजर टाइप का मैंने लिया, ठीक है। इंटीजर काउंट, एक इंटीजर मैंने काउंट एंड आई, मैंने ये दो को मैंने वेरिएबल्स नेम है हमारे, ठीक है। इन दोनों को मैंने डिफाइन कर लिया मैंने। अब मैं एक फ्लोट को भी मैं डिफाइन कर लेता हूँ। फ्लोट में हमारा क्या, वेट एंड हाइट,
वेट एंड हाइट को भी मैंने डिफाइन कर दिया है फ्लोट में। ओके, अब मैं काउंट के अंदर मैं असाइन कर रहा हूँ मैं 0। काउंट अभी हमारा 0 है। अब मैं प्रिंट, मुझे कुछ प्रिंट करना है। मुझे मैं चाहता हूँ कि जो 10 बच्चे हैं उन सब का मुझे हाइट और वेट चाहिए। तो एंटर द नंबर, नहीं नंबर नहीं, एंटर हाइट एंड वेट, हाइट एंड वेट ऑफ 10 स्टूडेंट्स। 10 स्टूडेंट्स की मुझे हाइट एंड वेट चाहिए मुझे। ओके, ये मुझे प्रिंट करवाना है एंड मैं इसको नेक्स्ट लाइन के लिए कर देता हूँ मैं। ओके, स्टूडेंट्स को ओनली चाहिए मुझे। चलो, और इसको मैंने इसको टर्मिनेट कर दिया है मैंने। अब यहाँ से मैं एक लूप चलाता हूँ फॉर लूप में, कि पहला नंबर की जो हमारा आई है वो हमारा कहाँ तक चलेगा, वो 1 टाइम चलेगा आई। ओके, एंड मैंने इसको टर्मिनेट कर दिया। अब जो हमारा आई है वो ग्रेटर देन होगा या फिर इक्वल होगा किसके, 10, यानी कि 10 स्टूडेंट्स है टोटल, तो उसके अंडर में होगा। और वो आई क्या होगा हमारा, इंक्रीमेंट होगा, यानी कि आई बढ़ेगा हमारा। अब यहाँ से एक और हमारा कंडीशन चलेगा जो मुझे प्रिंट करवानी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कोई मुझे यूज़र से प्रिंट करवाना है मुझे, तो क्या करूँगा मैं, स्कैन एफ एक फंक्शन लगाऊंगा मैं। अब वो मुझे स्कैन करना है। पहला नंबर की मैंने कुछ फ्लोट में लिया था, तो मैं परसेंट डी नहीं लगा के एफ लगाऊंगा, क्योंकि मुझे फ्लोट में चाहिए हाइट एंड वेट। 2 बार है तो एक हाइट एंड वेट के लिए मुझे क्या चाहिए, एक M% लगा के जो मुझे चाहिए, M% लगाया मैंने, एक वेट चाहिए मुझे एंड M% लगा के मैंने लगाया हाइट, मैंने हाइट। ओके, एंड मैंने इसको टर्मिनेट कर दिया। अब यहाँ से मैं कंडीशन लगाता हूँ मैं, यदि वेट, अब मुझे वेट चाहिए, वेट कितना चाहिए मुझे, यदि वो ग्रेटर होगा किससे, मैं चाहता हूँ 40 से, यदि वो ग्रेटर होगा 40 से एंड का क्या M% लगाएंगे, ठीक है ना। ये हमारा एक लॉजिकल ऑपरेटर्स है। M% लगाकर मैंने हाइट मुझे कितना चाहिए, हाइट जो मुझे चाहिए लेस देन होनी चाहिए, लेस देन होना चाहिए किससे, 160 से, 160 से दिल्ली पुलिस के लिए, ठीक है। दिल्ली पुलिस के लिए इतना मुझे इतना मैंने ले लिया मैंने। यदि कंडीशन हमारी इतनी होती है तो आगे की कार्रवाई स्टार्ट होगी। और फिर काउंट के अंदर, काउंट उस टाइम हमारी 0 थी, अब उसमें प्लस होगा, अब उसमें प्लस होगा 1। अब देखते हैं, ये हमारी कंडीशन चल गई। अब नेक्स्ट कंडीशन की तरफ चलते हैं। अब हमारा, उसके बाद फिर हमारा प्रिंट एफ, उसके बाद हमारा प्रोग्राम आगे की तरफ चलेगा। उसके बाद प्रिंट क्या होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विद वेट, मैंने ले लिया वेट। वेट मेरा कितना था, मैं कितना लूँ, मैं 40 ले लेता हूँ ना, 40 kg, 40 kg मैंने ले लिया, 40 kg हाइट। एंड न्यू लाइन के लिए मैं इसको बोल देता हूँ। तो चलो मैंने इसको बोल दिया है, न्यू लाइन में भी चला जाए। देन आफ्टर मैंने इसको टर्मिनेट कर दिया है। अब मुझे मैंने इसकी वेट तो मैंने कर दी, अब मुझे हाइट भी चाहिए, वो भी मुझे प्रिंट करवाना है। तो मैंने दोबारा से प्रिंट एफ फंक्शन चलाया मैंने। अब भाई मैंने इसको बोला कि चलो भाई तूने मेरी हाइट वेट तो प्रिंट कर दिया है एंड इसकी अब हाइट भी प्रिंट कर दे। तो मैंने इसकी हाइट भी प्रिंट कर दी। अब हाइट क्या बताया था, हाइट सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, हाइट मैंने बताया था 160 बताया था ना, हाइट 160 का स्टूडेंट इतना है हमारे पास। तो मैंने इसको कर दिया, मैंने कितने में, सेंटीमीटर में, जो 160 है वो सेंटीमीटर में है, मैंने इसको कर दिया, ठीक है। अब मैंने इक्वल करके मैंने इसको परसेंट डी में कराया, क्योंकि जो मेरी हाइट है वो परसेंट में आया, ठीक है, यानी कि इंटीजर टाइप में आया, तो परसेंट डी कर दिया मैंने। ये हमारा फ्लोट में नहीं आएगा, जैसे कि फ्लोट में बताया था
कि नंबर के पीछे पॉइंट लग के 00 या फिर 33 पॉइंट के बाद जितने भी जो नंबर आते हैं वो सारे फ्लोट में चले जाते हैं। और यदि हमें इंटीजर चाहिए तो फ्लोट की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो मैंने इसको कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से क्लोज करके अब काउंट भी मुझे प्रिंट करना है। चलो मैं इसको मैं टर्मिनेट कर देता हूँ। मैं कुछ गड़बड़ हो गया लगता है। क्या गड़बड़ हो गया? हाइट एंड वेट, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है ना दया, कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है मुझे समझ नहीं आ रहा अभी। चलो मैं बाद में देख लूँगा कि क्या गड़बड़ आ रही है, लेकिन फिर भी कुछ गड़बड़ तो आ रही है ना। देख लेते हैं। 160 इक्वल %d\n, शायद यहाँ पर कुछ गड़बड़ आ रही है मेरे ख्याल से। देख लेते हैं जाके। डबल कोटेशन लगाया, काउंट, कोई नहीं, देख लेते हैं अभी क्या प्रॉब्लम आएगी, बाद में देखेंगे हम। चलो इतना हमारा काम, इतना कार्रवाई होगी हमारी। अब मैं इसको चाहता हूँ इसको नेक्स्ट लाइन में करूँ उसको, तो जरूरत नहीं है अभी। चलो अच्छा, ये प्रॉब्लम आई थी ना, %d लगा के मैंने n नहीं लगाया था, इसलिए प्रॉब्लम आई थी। ठीक है, अब ये न्यू लाइन में हो गया। अब इसमें एक और प्रॉब्लम आ रही थी कि मैंने यहाँ पर 40 kg लगाया है, जबकि मैंने 40 kg लगा था। हाँ चलो ठीक है, 40 kg। थोड़ा स्पेस दे देता हूँ मैं कि साफ साफ आपको नज़र आए। आई होप आपको अच्छे से क्लियर दिख रहा होगा। अब मैं इसको कंपाइल करके देखता हूँ क्या आता है। एक एरर आ रहा है, हाइट। अब क्या क्या बता रहा है कि इलीगल यूजर पॉइंट, यानी कि हाइट में कहीं प्रॉब्लम आ रही है। HEIGHT हाइट, अच्छा मैंने एक पॉइंटर नहीं लगाया था मैंने। HEIGHT, तो अच्छा हाँ, एक पॉइंटर लगाना था मैं, तो मैंने लगा दिया। ओके, अब देखते हैं, मैं इसको कंपाइल करता हूँ मैं। कंपाइल हो गया, चलो 0 एरर के साथ। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ मैं। आई मीन पहले का मैं, इसमें अभी दो चीज़ मिसिंग है। पहला नंबर, ये अभी आउटपुट शो नहीं होगा जब तक हम गेट ch फंक्शन ना लगाए जब तक। और इससे पहले मैं चाहता हूँ कि जो मेरा प्रीवियस जितने भी जो डाटा थे जो मेरा प्रिंट हुआ था वो सब क्लियर हो जाए। ओके, तो मैं इसके बाद यहाँ पर मैं लगा देता हूँ CLR SCR, क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ। ओके, अब मैं इसको रन करता हूँ मैं। तो मैंने इसको रन किया। अब क्या बोल रहा है? एंटर हाइट एंड वेट। मैं हाइट करता हूँ, मैं जैसे मैं करता हूँ 23, 24, 34, 45, 54, 23, 27, ऐसे रैंडमली मैं कोई सा भी हाइट ले रहा हूँ मैं। हाइट एंड वेट तो ज़्यादा मैंने कम कर दिया ना, कोई नहीं। 58 एंड 78 एंड 46, ज़्यादा हो गया क्या? लग तो रहा है शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही है, अभी अभी भी प्रॉब्लम आ रही है। अरे यार, प्रॉब्लम आ गई इस प्रोग्राम में। मुझे सारे के सारे मुझे 40 से ज़्यादा लेने चाहिए थे, मैं कम ही ले लिया। अभी इतना ही प्रोग्राम एग्ज होगा नहीं। अब मैं इसको रन करके देखते हैं। अब इसको रन करता हूँ मैं। मैंने ये प्रॉब्लम कर दी थी कि 40 से लेस देन होना चाहिए था, मैंने कुछ ज़्यादा कर दिया। चलो अब मैं करता हूँ, मैं 40 था ना, तो मैं 45 करता हूँ, मैं 46 करता हूँ, 47, 58, 59, 50, 55, 56, 59 एंड 60। कुछ प्रॉब्लम आ रहा है दीदी। 45, 45, 55, 70, 78, क्या प्रॉब्लम आ गया अब पता नहीं।
अच्छा 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 7 चलो हाँ ठीक था हमारा। अब देखो यहाँ पर मैंने हाइट एंड वेट दोनों मुझे करना था तो मैंने एक ही में कर दिया, चलो कोई नहीं। अब ये क्या रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट विद वेट जो 40 से 40 केजी के एंड हाइट 160 सेंटीमीटर के 0 है। इसको ऐसे कई सारे इसको दोबारा से रन कर लेना, उसमें कई सारे से डिफरेंट डिफरेंट अलग आएंगे, ठीक है, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स के नेम आएगा, जिस आई मीन की स्टूडेंट्स के नंबर कितनी नंबर्स हैं स्टूडेंट्स के, कि इतने स्टूडेंट्स है जिसकी हाइट वेट इतना इतना है, ठीक है। तो मैंने शायद कम ज़्यादा कम ले लिया मैंने, ओके। तो चेक कर लेना आप, ठीक है, तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं। चलो अब हम चलते हैं अपने, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ये हमारा सिर्फ इफ़ स्टेटमेंट का था, ठीक है। ओके गाइस, तो अब मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ मैं, आई होप ये आपको अच्छे समझ आ गया होगा। तो मैं न्यू फाइल का जो नाम रखता हूँ मैं, चुप हो जा, ex.cpp। अब इससे पहले वाला जो हमारा वीडियो था वो इफ स्टेटमेंट के ऊपर था ऑनली, ठीक है। अब मैं दोबारा से प्रोग्राम बनाता हूँ मैं, हैश include studio.h। अभी फिलहाल मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ वैसे वैसे भी करते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा है इफ़ एल्स स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ मैं इफ़ एल्स के बारे में। चलिए हम एक बार स्टार्ट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, चलो ठीक है। चलो अब पहला नंबर कि मुझे कुछ डिफाइन करना है, इंटीजर मैंने टाइप लिया, इंटीजर में मैंने एक एन डिफाइन कर दिया, एंड काउंट ये मैंने डिफाइन कर दिया मैंने, ओके। एंड मैंने टर्मिनेट कर दिया। अब मुझे इंटीजर टाइप था और मुझे फ्लोट टाइप में चीज़ चाहिए, फ्लोट टाइप में मैंने रखा जेड। ऐसे ज़्यादातर हम वाई रखते हैं, तो वाई एंड एक्स और वाई रखते हैं, तो मैंने वाई रखा मैंने, एंड टर्म रख दिया मैंने, एंड मैंने रखा सम। अब मुझे क्या करना है, पहले मुझे कुछ, मैं बोलता हूँ इसको कि भाई कुछ प्रिंट कर दे मेरे लिए, तो मैंने कुछ प्रिंट कर दिया, मैंने लिखा कि एंटर द नंबर ऑफ वाई। अब मैंने बोला वाई से बोला कि कुछ यार नंबर प्रिंट कर दे, तो चलो इसने बोला कि चलो ठीक है भाई, मैंने प्रिंट कर दिया है नंबर। अब आगे चलते हैं अब हम। अब इसके बाद मुझे, चलो ये तो मेरा काम हो गया कि ये सिस्टम का काम हो गया, तो मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ अपना भी कुछ इसमें अपनी भागीदारी दूँ। तो मैंने इससे बोला कि मेरे लिए भी कुछ कर दे, तो स्कैन ऐप इसने एक फंक्शन चालू कर दिया, ठीक है। अब स्कैन ऐप फंक्शन में क्या बोला इसने कि डबल कोटेशन लगाकर परसेंट एफ किस लिए, फ्लोट के लिए, परसेंट एफ लगाकर कुछ कुछ कर लो, तुम भी कर लो, तो एम परसेंट लगाया मैंने, और वाई था वो मुझे डालना है, ठीक है। तो वाई का, चल उसने बोला कि चलो वाई का नंबर तू डाल ले, ठीक है। तो वाई का नंबर इसने बोल दिया कि डाल ले तू, देन मैंने इसको टर्मिनेट कर दिया। अब उसके बाद मैंने जो नंबर मैंने कुछ डिफाइन किया था इंटीजर टाइप का एन, अच्छा एन में कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो एन के अंदर मैंने कुछ असाइन कर लेता हूँ मैं, एन के अंदर टर्म एंड सम एंड काउंट। अब इसका मतलब क्या है, देखो वन किसके अंदर असाइन हुआ, काउंट के अंदर। अब काउंट किसके अंदर असाइन हुआ, सम के अंदर। सम किसके अंदर असाइन हुआ, टर्म के अंदर। और टर्म किसके अंदर असाइन हुआ, एंड के अंदर। सिंपल से लिख सकते हैं, लेकिन अब इसमें और भी हमें कुछ शो करना है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है और मैंने इसको टर्मिनेट कर दिया, ओके। अब यहाँ से मैं एक वाइल लूप चलाऊंगा मैं, वाइल लूप। और वाइल लूप क्या करेगा, इसमें मैं एक कंडीशन चलाएगा, बोलेगा कि एन जो ग्रेटर देन है या इक्वल है किसके, मैंने कोई भी रखा, मैंने रख दिया 100 रख दिया मैंने, ठीक है, 100 रखा मैंने। एंड मैं चाहता हूँ कि यहाँ से नहीं लूप चले, चलो एक
ये मैंने चलाया। अब वाइल लूप के अंदर मुझे कुछ टर्म एंड कंडीशन चलानी है, तो टर्म के अंदर टर्म, अब टर्म के अंदर क्या हो, मल्टीप्लाई हो जो हमारा नंबर है y के साथ। y क्या था हमारा, जो मैंने नंबर डाला था। अब वो डिवाइड किसके साथ हो, वो n के साथ, जो n नंबर इंक्लूड है। धीरे धीरे समझ आ जाएगा गाइस। अब इसके बाद से मैंने सम चलाया। अब सम के अंदर क्या क्या इंक्लूड है मेरा, पहला नंबर सॉरी सम के अंदर, ठीक है। अब सम के अंदर मुझे क्या करना, क्या है कि जो मेरी टर्म की वैल्यू है वो इसके अंदर ऐड हो। टर्म की वैल्यू ऊपर में देखो, टर्म की वैल्यू ऑलरेडी असाइन हो चुकी है, तो वो वैल्यू अब किसके अंदर आएगी, सम के अंदर आएगी। ओके, अब मैंने इसको टर्मिनेट कर दिया मैंने। ओके, चलो सम के अंदर भी मेरी वैल्यू आ गई। अब यहाँ से एक कंडीशन चलती है, इफ कंडीशन। अब इफ क्या बोलता है, यदि बोलता है वो, यदि टर्म क्या होगा, ग्रेटर होगा हमारा अकाउंट के, तो क्या होगा हमारा, देख लेते हैं। मैंने ऐसे जिसको डिफाइन नहीं किया है तो मैं बाद में कर लेंगे, चलो देख लेते हैं। अब एन के अंदर हमारा टर्मिनेट होगा, सो के अंदर क्या आता है 999, आई मीन 1000 के अंदर। चलो ठीक है, कोई नहीं, एन के अंदर असाइन हो गया। अब इसमें क्या बोल रहा है, अब इसमें बोल रहा है कि एन के अंदर जो मेरी वैल्यू थी, एन के अंदर जो वैल्यू थी उसके अंदर एक यानी कि 1 और ऐड कर दो। उसमें बोला चलो डिवाइड मैंने कर दिया मैंने। चलो इतना इसका तो काम हो गया। अब ये कुछ आता है कि कुछ प्रिंट भी कर दे। मेरा मशीन बोल रहा है कि मुझे कुछ प्रिंट करना है, तो मैं कुछ प्रिंट कर दूँ। अब मैं चलता हूँ अपने प्रिंट एफ फंक्शन की तरफ। अब मैंने क्या क्या प्रिंट किया, पहला नंबर टर्म किस में आएगी, टर्म हमारी परसेंट एफ में आएगी, आई मीन सॉरी डी में आएगी। एफ की बात बाद में करेंगे हम। चलो टर्म की वैल्यू आ गई हमारी। ओके, एंड सम चाहिए था हमें। अब सम के अंदर भी हमें क्या चाहिए, जो सम था हमारा फ्लोट था, तो मुझे फ्लोट में चाहिए, वो भी आ जानी चाहिए। ओके, अब मैंने इसको टर्मिनेट कर दिया। अब मुझे क्या क्या चाहिए था, काउंट एंड सम। इतना कहानी ख़त्म हो गया हमारा। यदि डाउट हो रहा होगा तो प्लीज़ एक बार इसको दोबारा से चेक कर लें। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, जो मेरा प्रोग्राम चला अब मुझे उसको होल्ड करके रखना है। तो गेट सी एच एक फंक्शन चलाया मैंने, और मैंने इसको होल्ड कर दिया। मैं चाहता हूँ कि यार जो मैं पहले का जो प्रोग्राम बना होगा शायद कहीं ना कहीं बना होगा, ठीक है ना, तो मैं चाहता हूँ कि वो ना आए, तो मैं उसको CLR करता हूँ, यानी कि क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ मैं। तो मैंने इसको क्लियर कर दिया। ओके, अब देखते हैं कि कुछ कंपाइल करने पर कुछ एरर तो नहीं आ रहा है। मैंने इसको कंपाइल किया, अभी 3 एरर आ रहा है, ठीक है। अब जो 3 एरर क्या क्या आ रहा है, अच्छा मैं भूल गया था, चलो कोई नहीं। पहला नंबर डिक्लेयर हमें करना था, चलो ठीक है। काउंट, अच्छा मैंने किया नहीं था मैंने, चलो कोई नहीं, मैं भूल गया था, नहीं कर तो रखा मैंने। चलो सिंबल काउंट, ठीक है, अकाउंट, चलो ठीक है। हाँ, ये 3 चीज़ मैंने करना भूल गया था, चलो कोई नहीं, मैं दोबारा से कर देता हूँ। मैं इसमें डिफाइन, मेरे बटन भी काम नहीं करते टाइम पर यार। चल जा, हाँ ठीक है। अकाउंट था हमारा, अकाउंट हो गया, एंड ये आई होप अब चल जाए, देखते हैं क्या कितना भी आता है एरर। चलो 0 एरर आ गया हमारा, इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी हम बाद में देखेंगे इसके बारे में, अभी हमें वार्निंग दे रहा है वो, कोई नहीं। चलो अब क्या बोल रहा है कि एंटर द नंबर ऑफ वाई। अब वाई का मुझे कोई नंबर देना है, तो मैं वाई का नंबर मैं क्या दूँ, मैं वाई का नंबर देता हूँ मैं। यदि मैं 1 देता हूँ तो क्या आएगा, टर्म इज़ 1, एंड उसको मैंने डिवाइड किया तो 2.00 फ्लोट में आ गया हमारे पास। ओके, चलो ठीक है। यदि मैं दोबारा से मैं इसको रन करके यदि मैं देता हूँ वाई की नंबर क्या दूँ मैं, यदि मैं फ्लोट में देता हूँ मैं जैसे कि 0.9, तो आ नहीं रही है, 0.98 देता हूँ तो क्या आता है हमारे पास, देखो क्या आ गया, इसका टर्म आ गया 1 एंड सम आ गया 1.00000। तो हम देख लेना, ठीक है। चलो ये सब हमारा आ गया। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से।
जैसे मैंने बताया था कि हमारे एक इफ़ एल्स स्टेटमेंट है, कैसा इसमें प्रोग्राम बना सकते हैं इफ़ एल्स करके। गाइज एक मैं लास्ट आपको स्टेटमेंट देना चाहता हूँ मैं जाने से पहले। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे एक प्रोग्राम बना के दिखाओ, ठीक है। अब प्रोग्राम में किसका यूज़ करना है कि मेरी हाइट हाइट जो ग्रेटर देन होनी चाहिए 10 से, ओके। यदि यस होगा वो यस होगा तो ट्रू प्रिंट हो, ठीक है। सिंपल सा दे रहा हूँ मैं। एंड इससे लेस देन हो, यदि 10 से लेस देन हो तो क्या प्रिंट होगा, वो फॉल्स। ये प्रोग्राम मुझे जल्द से जल्द मुझे कमेंट करके बताएं। ओके गाइस, तो हम अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक मिलते हैं हम